आज राहुल गांधी का बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है, लेकिन हम बात राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण की नहीं करेंगे। हम बात उस बयान की करेंगे जिसमें उन्होंने योगी को कहा है कि वो धार्मिक संत नहीं है बल्कि एक मामूली ठग है और यूपी में कोई धर्म की आंधी नहीं चल रही, बीजेपी अधर्म फैला रही है। राहुल के इस बयान का जवाब बीजेपी के नेताओं ने दिया है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी पर ऐसा बयान अक्षम्य है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और बयान वापस लेना चाहिए। लेकिन सबसे सॉलिड जवाब त्रिपुरा से योगी का आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस आस्था से खिलवाड़ करती रही है, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती रही है। जब तक सरकार में रही कांग्रेस ने घोटाले किए और जनता को ठगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, वहां इस बार कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने हाथ मिलाए और साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां चल रही हैं, इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा, यह भी तय है। दिल्ली से अगरतला तक का सियासी टेम्परेचर इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट हमेशा ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में बाधा पैदा करते थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। ये बैरियर है, बैरियर, ये विकास नहीं होने देते। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस जिसका अपना एक देश की आजादी के बाद देश को ठगने का इतिहास रहा है। योगी त्रिपुरा में थे, बहुत तल्ख थे। कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहा। धर्म विरोधी, विकास में बाधक, आस्था से खिलवाड़ करने वाली, अराजकता फैलाने वाली, देश को ठगने वाली। कांग्रेस की पूरी कुंडली पढ़ी और साथ ही साथ जोड़ीदार कम्युनिस्टों की भी। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की थी कांग्रेस ने? क्या अराजकता पैदा की थी? कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। ये घोटाला कांग्रेस की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज जब नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज जब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। योगी जब ये कह रहे थे तो उनके जहन में सबसे ज्यादा राहुल गांधी थे और उनका वो बयान था जो राहुल ने दिया था। सीधा सवाल योगी के अस्तित्व पर था। राहुल का योगी पर सीधा पर्सनल हमला था। दरअसल एक कार्यक्रम में राहुल से एक सवाल पूछा गया था कि यूपी में धर्म की आंधी चल रही है, 24 में कांग्रेस क्या करेगी। इसी पर राहुल का जवाब आया था कि यूपी में कोई धर्म की आंधी नहीं है, ये धर्म नहीं है,
मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। मैं हिंदू धर्म को भी समझता हूँ। कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। यूपी में जो बीजेपी कर रही है वो धर्म नहीं, अधर्म है। बीजेपी अधर्म फैला रही है। योगी धार्मिक नेता नहीं, सामान्य से ठग हैं। उनकी भाषा धार्मिक नेता की नहीं। भगवा पहनने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे और वहां पर उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी पर धर्म नहीं अधर्म फैलाने का भी आरोप लगाया। अब चाहे राहुल योगी को सर्टिफिकेट दें या फिर योगी राहुल और कांग्रेस का इतिहास खंगालें, सबके सेंटर में 23 के विधानसभा चुनाव और 24 का फाइनल है। इसीलिए दोनों सियासी पार्टियां हमलावर हैं। मैं आप ही लोगों के माध्यम से सुन रहा हूं, जिस प्रकार की टिप्पणी की बात आ रही है, अगर वह ऐसी टिप्पणी किए हैं तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह एक सन्यासी भी हैं और यह अपमानजनक भाषा है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। श्री राहुल गांधी जी अगर ऐसा बयान दिए हैं तो उसे वापस लें और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता से माफ़ी मांगें, अन्यथा अभी यूपी से मुक्त कांग्रेस हुई है, फिर देश से मुक्त कांग्रेस होगी। उन्होंने धर्म अधर्म की परिभाषा भी समझाई है और जो गोरखनाथ पीठ है उसको भी लेकर टिप्पणी की। देखिए, मैंने कहा ना कि उनको जिसका ज्ञान अधूरा होता है और उसके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना, जो इतनी लंबी संसदीय यात्रा किया हो, जो कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जो अभी इतनी लंबी यात्रा निकाल कर के आया हो व्यक्ति, और वह इस प्रकार के जब बयान देते हैं तो उनके बयान से ये लगता है कि अभी उनके अंदर कोई गंभीरता नहीं आई है। जैसे कांग्रेस और देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है, वो अपने आप को और हल्का करने का काम किए हैं और मैं इसका विरोध करता हूं। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। राहुल जी ने जो एक बात कही वो ये है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। ये देश को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र अलग तरीके से संचालित होता है, धर्म अलग तरीके से संचालित होता है। बहुत क्लियर बात उन्होंने कही है। वैसे राहुल गांधी सिर्फ योगी पर दिए बयान की वजह से चर्चा में नहीं है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनका भाषण भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर कम, अडानी और मोदी के रिश्तों पर ज्यादा बोला और तो अडानी जी के हाथों में कट गया। जिसके बाद साफ हो गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या 24 के लोकसभा चुनाव, दोनों में राहुल और कांग्रेस की रणनीति में प्रायोरिटी क्या रहने वाली है। बेबुनियाद, शर्मनाक, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे ना। आज देश के हमारी श्रद्धामना द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, आदिवासी समाज से, उनका पहला अभिभाषण था ना। यही सम्मान देते हैं क्या? यही सीखा है राहुल गांधी ने। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। जैसे अडानी के मामले में देखें तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो लगता है कि 85 से ग्रोथ उनका शुरू हुआ था और कांग्रेसिज्म में भी लगातार उनका ग्रोथ हुआ, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कोई चुनौती आप इसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद में इस तरह से बोलना? कुछ नहीं। चौकीदार पर क्या बोले थे 19 के चुनाव में? देवेंद्र जी, आपको याद होगा, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। एक नया नैरेटिव खोल रहे हैं। तो जैसे 19 में पिटे, 24 में और पिटेंगे। तो राहुल गांधी को कौन समझाए ये देश आगे बढ़ गया। लेकिन बीजेपी का फोकस क्लियर है। प्रायोरिटी में धर्म की ताकत है, विकास की तस्वीर है। इसीलिए जब योगी त्रिपुरा आए तो इसी लाइन पर चलते दिखे। बीजेपी को पता है कि धर्म का सहारा मिल गया तो अगरतला की कुर्सी एक बार फिर पक्की है। इसीलिए त्रिपुरा में प्रचार की कमान भगवा स्टार योगी ने संभाली और योगी ने अगरतला में रोड शो किया। इस रोड शो का बड़ा मतलब भी है। त्रिपुरा में गोरक्षनाथ के 2 मंदिर हैं, एक अगरतला में और दूसरा धर्मनगर में। कुल 35 लाख की आबादी वाले त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों की तादाद करीब 12 से 13 लाख है, यानी कि 1/3 आबादी नाथ संप्रदाय को मानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश में नाथ संप्रदाय के मुखिया हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।